तो देखो जैसे ही मेरे पास ये ड्राइंग्स है, ये आपको बनाना है 100 बाय 25 का। आपके पास क्या है, एक रेक्टेंगल है, उसके अंदर कुछ आपको ये वैल्यू दी है, मतलब कुछ जो आपके पास है रेक्टेंगल दिए हुए हैं, तो ये ड्राइंग्स आपको क्रिएट करनी है। तो इसके में आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले जो बाहर जो रेक्टेंगल आप बनाओगे वो तो हम किसके थ्रू बना सकते हैं, रेक्टेंगल कमांड के थ्रू हम बना सकते हैं। तो यहाँ से आप रेक्टेंगल कमांड को लोगे और कहीं से भी कोई भी पॉइंट आप स्टार्ट कर दोगे, मान लो मैं यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसके बाद आप डायमेंशंस के अंदर जाओगे और डायमेंशंस पे उसकी वैल्यू स्पेसिफाई करोगे। जैसे लेंथ थी हमारे पास 100 की थी, तो यहाँ पर 100 रखेंगे, एंटर। और जो उसके बाद एंटर करने के बाद आपसे विड्थ पूछता है, तो विड्थ में आप स्पेसिफाई करोगे 25, एंटर करोगे तो इस तरह से आपके पास क्या करेगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। देखो इसको 4 डायरेक्शन में हम ले सकते हैं, यहाँ पर बना सकते हो और इधर की तरफ, इस तरफ या इस तरफ, मतलब जहाँ पर भी आपको प्लेस करना है वहां पर अपने कर्सर को लेके जाना है, क्लिक कर देना वहां से। जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपके पास देखो यहाँ पर एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास कितने की होगी, 100 की होगी, और जो ये जो विड्थ होगी उसके पास हमारे पास कितने की होगी, 25 की होगी। ठीक है, अब यहाँ से ना अब अगर हम ड्राइंग्स की बात करते हैं तो आपको ना यहाँ पर आप देखोगे कि एक छोटी सी मतलब जो आपके पास छोटा रेक्टेंगल दिया हुआ है, जो लगभग है हमारे पास 25 बाई 10 विड्थ का। ठीक है, जो इसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये बोल रहा है कि इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो एक्स में हमारे पास 5 होना चाहिए, और y का जो डिस्टेंस है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 7.5। यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास x का डिस्टेंस रहेगा, और ये आपके पास यहाँ से यहाँ तक y का डिस्टेंस रहेगा, जो इस रेक्टेंगल की बात कर रहा है कि आपको स्टार्ट करना है इस पॉइंट से। ठीक है, तो ये पॉइंट लेने के लिए आप क्या कर सकते हैं, मैंने आपको कल भी बताया था कि इसमें हम यूज करेंगे ऑफसेट कमांड का, कि आप ऑफसेट कराओगे इस लाइन का। ठीक है, जो हमारे पास साइड की जो लाइन है उसका हम ऑफसेट कराएंगे। वो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक तो ऑफसेट कराने से पहले ना जो आपने रेक्टेंगल बनाया है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंगल सिंगल लाइन में। ठीक है, क्योंकि अगर मैं इसका डायरेक्ट ऑफसेट कराता हूँ एक डायरेक्शन में, तो सभी जो मेरे पास लाइनें हैं वो सभी को उठाएगा, क्योंकि आपस में कनेक्टेड है, तो सभी लाइनें को वो एक साथ क्या करेगा, ऑफसेट करेगा। तो उससे पहले आप क्या करोगे, एक्सप्लोर की कमांड में जाओगे और इसको एक्सप्लोर कर देंगे हम। जो हमारे पास रेक्टेंगल था इसको हम क्या करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका जो रेक्टेंगल होगा वो हर एक लाइन जो होगी वो आपस में कनेक्ट नहीं रहेगी, वो अलग अलग हो जाएगी। ठीक है, यानी सिंगल लाइन में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप क्या कर सकते हो, सिंगल लाइन का ऑफसेट आप दे सकते हो। जैसे सबसे पहले एक्स का डिस्टेंस आपको 5 चाहिए था, तो जो मेरे पास ये लाइन है इसका हम ऑफसेट करेंगे 5 का। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, ऑफसेट की कमांड में आपको आना है और यहाँ पर आप स्पेसिफाई करोगे डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना रखना है, 5, एंटर करना है। और उसके बाद अपनी लाइन को सिलेक्ट करना है, जिसका भी ऑफसेट कर रहे हो। मान लो इस लाइन का कर रहे हैं तो यहाँ पे, तो जहां पर भी आप दोनों डायरेक्शन में करा सकते हो, बाहर की तरफ भी करा सकते हो, अंदर की तरफ भी करा सकते हो। जहां पर आपको रखना है वहां पर हम क्या करेंगे, उसको ऑफसेट करवा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब नीचे का जो डिस्टेंस है, ये हमारे पास जो लाइन है इसका हमें चाहिए था 7.5 पर। तो 7.5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से ऑफसेट की कमांड को चूज करना पड़ेगा और फिर से डिस्टेंस को स्पेसिफाई करेंगे। जो आपके पास होगा 7.5, एंटर करेंगे और इस लाइन का जो ऑफसेट है वो रहेगा हमारे पास ऊपर की तरफ यहाँ पर। तो इससे क्या होगा कि आपके पास यहाँ पर एक पॉइंट मिल जाएगा जहां से आप उस रेक्टेंगल को लगा सकते हो, रेक्टेंगल को बना सकते हो। जो मेरे पास कितनी थी डायग्राम में, ये थी आपके पास 25 बाई 10 विड्थ की। ठीक है, तो आप क्या करोगे, अगेन से रेक्टेंगल कमांड चूज करोगे और अब जो इसको स्टार्ट कर सकते हैं हम इस पॉइंट से कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पर अब आपको डायमेंशंस रखनी है, डायमेंशंस में आप आओगे, लेंथ स्पेसिफाई करोगे, आपके पास 25 की होगी, एंटर। उसके बाद आपको विड्थ स्पेसिफाई करना है जो हमारे पास थी 10, और एंटर कर देंगे। तो इसके साथ यहाँ पर इसको प्लेस करना है, यहाँ पर हम प्लेस कराएंगे और इस लाइन को हम अब यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, अब ऐसे ही इस लाइन को हम रहने देंगे, क्योंकि इसका जो ये नीचे की जो लाइन है ये हमें आगे की तरफ भी चाहिए, यहाँ पर चाहिए। अब आपको ये बनाना है, तो इसका डिस्टेंस यानी इस लाइन का दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, ऑफसेट कर सकते हैं इस डिस्टेंस तक। तो इसके लिए आप क्या करोगे, टोटल जो डिस्टेंस है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। जैसे अभी ये हमने यहाँ से यहाँ तक सिर्फ 5 लिया था, अभी आप क्या करोगे, इसको टोटल डिस्टेंस यानी यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम मेजर करेंगे। जो आपके पास कितना होगा, 5 ये, 25 ये, 30 हो गया और 10 यानी 40 हो जाएगा। यानी यहाँ पर 40 पर एक और ऑफसेट लेंगे, ऐसे आपके पास एक लाइन आ जाएगी। और इसी तरह एक 40 पर लेने के बाद इस लाइन का भी हम साथ में ही ले लेंगे, जब हमारे पास ये लाइन लगेगी यहाँ पर। यानी इसका भी डिस्टेंस हम मेजर करें तो यहाँ तक 40 में 25 ऐड करेंगे 65, और ये 10 ऐड करेंगे 75, यानी एक 40 पर होगा और एक आपके पास 75 पर होगा। तो हम क्या करेंगे, उसका ऑफसेट लेंगे, यहाँ से ऑफसेट की कमांड में आएंगे और दोबारा से जो हमारे पास है एक ऑफसेट लेंगे 40 के डिस्टेंस पर, एंटर करना है। इस लाइन का ऑफसेट ले लिया हमने यहाँ पर। ठीक है, अगेन दोबारा ऑफसेट किया। अब जो होगा अपने पास कितने का, 75 था या 70 था? सर 75 था।
75, तो यहाँ से 75 एंटर करना है और इस लाइन से यहाँ तक, ठीक है। तो दोनों आपको 5 पॉइंट मिल जाएंगे। इससे क्या होगा, सिर्फ आपको क्या करना है, रेक्टेंगल बनाना है अब वहां पर, और रेक्टेंगल के लिए आप यहाँ पर आप चाहोगे तो देखो ये एक जो रेक्टेंगल है वो सेम लेंथ का रहेगा 25/10 का, और एक रहेगा 15/10 का, ठीक है। तो यहाँ से अगेन हम इसके अंदर आएंगे और रेक्टेंगल की हम स्टार्ट करेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट हमने दिया, डायमेंशंस में चले गए। अब देखो नीचे आप एक चीज देख रहे होंगे कि स्पेसिफाई लेंथ फॉर द रेक्टेंगल है ना, यहाँ पर ब्रैकेट में इसने 25 ऑलरेडी उठाया हुआ है ना, दिखाई दे रहा है? यस सर। देखो यहाँ की बात कर रहा हूँ भाई मैं, इस लेंथ की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर ऑलरेडी उसने क्या किया हुआ, 25 को उठाया हुआ है। तो इसका मतलब है कि आपको दोबारा से 25 वैल्यू को टाइप करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको सेम वैल्यू चाहिए तो आप डायरेक्ट वहां पर एंटर कर सकते हो। तो उसकी जो लेंथ रखेगा वो कितनी रखेगा, 25 रखेगा। तो यहाँ से मैं एंटर कर देता हूँ, सॉरी, एक क्लिक करने के बाद अब एंटर करेंगे। उसके बाद विड्थ भी देखो 10 है, वो ऑलरेडी उठा रहा है, तो डायरेक्ट आपको एंटर करना है, यानी आपको टाइप करने की जरूरत नहीं है उसको। और यहाँ से एक और रेक्टेंगल हम प्लेस कर देंगे। दोबारा फिर हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल की कमांड हमें चूज करनी है। स्टार्टिंग पॉइंट आपका ये हो जाएगा, डायमेंशंस में जाएंगे। अब आपकी जो लेंथ है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि वहां पर जो लेंथ थी वो 15 थी। एंटर, विड्थ सेम रहेगी, विड्थ को आप एंटर कर सकते हो डायरेक्टली। और यहाँ पर इस तरह से आप क्या करोगे, आपके पास तीनों जो रेक्टेंगल है वो बन जाएंगे। उसके बाद ये लाइन और जो हमारे पास ये लाइन थी, इन लाइनों को हम डिलीट कर देंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप इसको ऑब्जेक्ट को बना सकते हो। उसके बाद आपको डायमेंशनिंग करनी है, लीनियर के डायमेंशंस पे जाएंगे, क्योंकि सारी जो वैल्यू है वो लीनियरली हमने डिफाइन की हुई है। ये आपके पास 100 रहेगी। उसकी तरह ये हमारे पास जो वैल्यू आई थी वो 25 की थी। यहाँ से अगेन हमने वैल्यू शो की, इसकी जो लेंथ रहेगी वो हमारे पास 25 रहेगी। एंटर करेंगे, हम रिपीट करेंगे डायमेंशंस लाइन को। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो आपके पास शो था, जो 10 का होगा, ठीक है। और अगेन हम एंटर करेंगे, और यहाँ से इसका जो डिस्टेंस था यहाँ से यहाँ तक का, वो भी आपके पास 10 का रहेगा। और इसकी जो लेंथ है, एंटर, ये जो लेंथ रहेगी वो आपके पास 15 की रहेगी इस तरह से। और स्टार्टिंग की जो लेंथ थी हमारे पास, ये जो पॉइंट था ये, और इसका जो कॉर्नर पॉइंट था ये 7.5 रहेगा। और इसी तरह एक्स का जो डिस्टेंस रहेगा इसका, वो आपके पास 5 का रहेगा इस तरह से। तो इस तरह से आप अपने डायमेंशंस को शो कर सकते हो अपने ऑब्जेक्ट के अंदर, ठीक है। ये समझ में आया कि ऑफसेट कमांड का यूज आपको कैसे करना है? आ गया सर, समझ आ गया। ठीक है भाई। तो देखो इसी तरह ना, जो हमारे पास नेक्स्ट ट्राइंग्स दी हुई है इसके अंदर, यहाँ पर ये भी आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी आपके पास, सेम वैसे ही है। आपको क्या करना है, एक 95/65 का एक रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। उसमें जैसे अब यहाँ पर ये सर्कल का पॉइंट चाहिए आपको, तो सर्कल के लिए आप क्या करोगे, दोबारा से फिर इसको एक्सप्लोर करोगे, और जो हमारे पास ये लाइन रहेगी, अगर हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, ये जो लाइन है इसका हम ऑफसेट कराएंगे इधर की तरफ, कितने के डिस्टेंस पर, 20 के डिस्टेंस पर। तो 20 के डिस्टेंस में जैसे ही आप ऑफसेट कराओगे इसका, तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगी, एक और लाइन आ जाएगी कुछ इस तरह से, ठीक है। और ऐसे ही फिर 25 का ऑफसेट कराओगे इस लाइन का, तो इसका जब ऑफसेट कराओगे तो यहाँ पर आपको एक लाइन मिल जाएगी इस तरह से। तो आपको यहाँ पर एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। इस सेंटर पॉइंट के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इस सर्कल को आप लगा सकते हो इजिली, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर है ये जो सर्कल है, ऐसे ही इस लाइन का दोबारा से हम, जब हमारे पास ये लाइन थी, इसको ऑफसेट करेंगे हम कितने का, 50 का, तो यहाँ पर आपको पास एक लाइन मिलेगी। और ऐसे ही जो नीचे का जो डिस्टेंस है वो 40 का दिया हुआ है, तो यानी इस लाइन को अगेन से ऑफसेट लगाओगे ऊपर की तरफ, तो यहाँ पर आपको ऐसे लाइन मिल जाएगी इस तरह से। तो जो आपके पास यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। बाकी जो आपके पास लाइनें नहीं चाहिए, जैसे हम ये सर्कल लगा लेंगे, उसके बाद आप इन लाइनों को डिलीट कर सकते हो बाद में, ठीक है। तो ये भी ऑब्जेक्ट आपका वहां से बन सकता है भाई। क्लियर हो गया ना? ये ड्राइंग्स और ये ड्राइंग्स जो होगी दोनों सेम ही है एक बार, ठीक है। या इसको भी बना के दिखाऊं मैं, हो जाएगी ना? तो हाँ दो साइड वाली हो जाएगी सर, ये वाली हो जाएगी। ये वाली रहने देते हैं, क्योंकि ये वाली हो जाएगी मेरे ख्याल से, आसान है। ये वाली कर लेते हैं, इधर वाली जो भी आपके पास ड्राइंग्स होगी, है ना। हाँ सर, ये वाली बता दो एक बार। जैसे जैसे ये वाली ड्राइंग्स दिखाई दे रही है। अब देखो, अगर मैं आपसे बोलूं कि आपको इस ड्राइंग्स को बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या बनाओगे? अगर हम बात कर रहे हैं इस ड्राइंग्स की,
बताओ सबसे पहले क्या करोगे आप? सर पहले एक रेक्टेंगल बनाना है, उसमें फिर फिलेट लगाएंगे। देखो सबसे पहले आपको क्या करोगे, एक रेक्टेंगल ले लोगे जो हमारे पास कितने का होगा, 75/45 का, ठीक है। तो आप यहाँ से सीधा रेक्टेंगल की कमांड लेंगे और स्टार्ट कर देंगे इसको यहाँ से, और इसके डायमेंशंस प्रोवाइड करेंगे। डायमेंशन जो होगी, लेंथ है हमारे पास 75, एंटर, और जो विड्थ होगी हमारे पास 45, एंड तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, एक रेक्टेंगल आ जाएगा आपके पास, ठीक है। अब यहाँ से ना देखो, जो फिलेट आपको दिखाई दे रही है, तो फिलेट को ना कभी भी स्टार्टिंग में मत लगाया करो, क्योंकि जो फिलेट का जो ऑप्शन है वो हम बाद में लगा सकते हैं, ठीक है। फिलेट को हमेशा जो लगाना है वो हम बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद ना आप यहाँ पर देखोगे कि आपके पास एक सर्कल यहाँ पर दिया हुआ है, इस तरह से ये सर्कल गिवन है आपके पास, ठीक है। तो इसके लिए भी हम सेम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इस लाइन को ऑफसेट करेंगे, कितने का होगा आपके पास, 25 का हो जाएगा, और जो नीचे की जो लाइन है इसको ऑफसेट कर लेंगे ऊपर की तरफ, जो हमारे पास रहेगा इसका हाफ रहेगा, 45 का जो हाफ था हमारे पास, ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 22 22.5। हाँ 22.5 हो जाएगा, तो आपका सेंटर लाइन मिल जाएगी। तो यहाँ से आपके पास ये लाइन मिल जाएगी जहाँ पर आप सर्कल लगा सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 2 होल्स डायमीटर 20, यानी जो दो सर्कल आपको दिखाई दे रहा है, एक सर्कल ये और एक सर्कल यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है, दोनों का जो डायमीटर होगा वो 20 हमें रखना है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसके अंदर आएंगे और इसका जो ऑफसेट हम कर सकते हैं, ऑफसेट से पहले इसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि वरना वो सभी लाइनों को एक साथ उठा लेगा। एंटर करेंगे, अब इसको ऑफसेट करेंगे, जो हमारे पास था 25 का था, एंटर, और उसके बाद इस डिस्टेंस को हम यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब ऐसे ही ये डिस्टेंस ऊपर की तरफ हो जाएगा, या फिर आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक लाइन लो, इसका ये मिड पॉइंट देखो, मिड पॉइंट में खुद से शो कर देता है यहाँ पर। मिड पॉइंट से आप यहाँ से डायरेक्ट ऑर्थो मोड को ऑन करके, F8 को ऑन करके सीधा ऐसे एक लाइन लगा सकते हो जो उसके सेंटर से ही जाएगी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पर एक सर्कल लगा लोगे जिसका जो डायमीटर था मेरे पास 20 का था, तो डायमीटर के थ्रू बना लेते हैं इसको। ये आपके पास रहेगा, इस पॉइंट को उठाएंगे जो आपके पास होगा कितने का, 20 डायमीटर का। एंटर करोगे और इसी तरह एक सर्कल आपका यहाँ पर आ जाएगा, अगेन यहाँ पर हम करेंगे जो वो भी होगा आपके पास 20 डायमीटर का, ठीक है। उसी तरह एक सर्कल आपके पास बाहर की तरफ भी एक सर्कल दिया हुआ था, जो आप यहाँ पर ड्राइंग्स में देख सकते हो, ये जो हमारे पास जो सर्कल गिवन है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 पॉइंट सर्कल के थ्रू भी बना सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू, इसको सेंटर मान के आप 45 डायमीटर का सर्कल भी आप यहाँ पर लगा सकते हो। वही तो दोनों ऑप्शंस का आप यहाँ पर यूज कर सकते हो। जैसे यहाँ पर हम 2 पॉइंट सर्कल 2 पॉइंट भी लगा सकते हैं, क्योंकि आपके पास एक पॉइंट ये है और जो सेकंड पॉइंट रहेगा वो ये रहेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जो पोर्शन आपका बचता है उसको हम क्या करेंगे, ट्रिम कर देंगे। जैसे ये पोर्शन बच रहा है इधर की तरफ, तो यहाँ से हम ट्रिम कमांड के अंदर जाएंगे, ट्रिम कमांड से आपको आना है और वहां पर डबल एंटर करना है। जैसे ही आप एंटर करते हो, मतलब ट्रिम कमांड लेने के बाद आपको एंटर करना है, और उसके बाद यहाँ से इस पोर्शन को हम रिमूव कर देंगे। इस पोर्शन में ये हमारा जो पोर्शन था ये रिमूव हो जाएगा आपका, ठीक है। और उसके अलावा जो आपकी लाइन वगैरह है ये तो हमारे पास डिलीट हो जाएंगी बाद में, और उसके बाद आपको यहाँ से एस्केप करके जो ये लाइनें हैं इनको डिलीट कर देना है यहाँ से, और इसको डिलीट कर देंगे। तो इस तरह से था, ठीक है। अब देखो इसमें ना एक चीज रह गई आपके पास, जो ये सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये सेंटर लाइंस आपको लगानी है इसके अंदर, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास ऑप्शंस होता है। उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पर ना ऑटोकैड के अंदर एक टैब मिलता है आपके पास, एनोटेशन की जो टैब है, ठीक है। एनोटेशंस की टैब में आपको आना है, और एनोटेशन की टैब में ना यहाँ पर देखो तो ऑप्शंस मिलते हैं सेंटर लाइंस के। एक तो सेंटर लाइन ये दिखाई दे रही है आपके पास, और एक सेंटर लाइन दिखाई दे रही है सर्कल के लिए। तो सर्कल के लिए हम यहाँ से चूज कर सकते हैं, और अगर आपको 2 लाइनों के बीच में सेंटर लाइन चाहिए तो आप यहाँ से इस लाइन को हम चूज करेंगे। तो जैसे मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो 2 लाइन प्रोवाइड कराऊंगा यहाँ पर, एक लाइन ये होगी और एक लाइन मेरे पास ये होगी, तो इसके बीच में वो क्या करेगा, वो एक सेंटर लाइन लगा देगा भाई, ठीक है। और उसी तरह यहाँ पर जो मेरे पास ये सर्कल था, सर्कल के लिए हम यहाँ से चूज करेंगे, उस सर्कल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिलेक्ट करते हैं तो सर्कल पर वो ऑलरेडी क्या करता है, सेंटर लाइन वहां पर वो लगा देता है इस तरह से, ठीक है। अब ना इसमें एक चीज और आएगी आपके पास, देखो यहाँ पर आप देखोगे ना कि ये जो लाइन है आपके पास, जो हमने सेंटर लाइन लगाई है, वो केवल ना सिर्फ यहाँ इस पॉइंट तक आई है, ठीक है। हमें क्या करना है, इसको इसकी लेंथ को इंक्रीज करना है, यानी इस पॉइंट तक चाहिए, जैसा कि आपकी ड्राइंग्स में गिवन है हमारे पास यहाँ पर।
ये हमारे पास बाहर तक आपको लेके आना है, इस पॉइंट तक आपको लेके आना है, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, इसको हम एक्सटेंड करा सकते हैं ऊपर की तरफ। एक्सटेंड के लिए एक्सटेंड कमांड आपके पास जस्ट यहाँ पर मिलती है, जस्ट आप ट्रिम के साथ ही जैसे ही आप यहाँ पर आपके पास एरो की पे क्लिक करते हो तो यहीं पर आपको एक्सटेंड की कमांड मिल जाती है। अब एक्सटेंड कमांड क्या काम करती है कि जो भी आपका ऑब्जेक्ट है ऑलरेडी बना हुआ है उसकी लेंथ को आपको फर्दर इंक्रीज करना है, सेम उसी की लेंथ को, तो उसके लिए हम एक्सटेंड कमांड का यूज करते हैं। तो जैसे मैं यहाँ से एक्सटेंड ओके करता हूँ, अब यहाँ से इस लाइन को मैं सेलेक्ट करूंगा, यहाँ पर ये इसको नहीं उठाएगा भाई, क्योंकि ये हमने ना डायरेक्ट जो इसमें जो सेंटर लाइन लगाई है ना, वो लगाया है सेंटर लाइन के थ्रू लगाया है, तो मतलब उसमें जो वैल्यू उसके हिसाब से दी है तो वो ऑलरेडी उसी को रखेगा। अगर आपके पास कोई सिंपल लाइन होगी या फिर कोई फर्दर दूसरी लाइन होगी तो उसको एक्सटेंड हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं एक लाइन लगा लेता हूँ, ये मेरे पास देखो एक लाइन है, ठीक है, इस लाइन को मुझे एक्सटेंड करना है इस पॉइंट तक या इस लाइन तक मुझे एक्सटेंड करना है, तो उसके लिए आप एक्सटेंड कमांड में आओगे यहाँ पर और इसको ऐसे सेलेक्ट एंटर करोगे। एंटर करने के बाद जैसे ही मैं इसको सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पर देखो जहां तक उसको आगे की तरफ सरफेस मिलेगी वहां तक उसको क्या करेगा, एक्सटेंड करता रहेगा यहाँ तक। इसके बाद यहाँ से और उसके बाद आगे नहीं करेगा क्योंकि आगे उसको हाँ जी रिपीट करो ना, ये बोला एक्सटेंड कमांड। एक्सटेंड कमांड को रिपीट करो, ठीक है। तो देखो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सटेंड, जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक लाइन एज्यूम करके या एजम्पशंस करके मैंने एक लाइन लगाई है जो यहाँ तक कुछ इस तरह से मैंने एक लाइन लगा दी। फिर बाद में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, जो आपकी जो लाइन थी मुझे आगे तक उसको लेके जाना था, आगे तक उसको बढ़ाना था, मान लो इस लाइन तक ही चाहिए, यहाँ पर जो मेरे पास ये लाइन है इस तक ही मुझे उसको लेके जाना था, ठीक है। तो उस लाइन को हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करोगे, सिंपली एक्सटेंड कमांड में जाओगे। एक्सटेंड कमांड जो मिलेगी आपको ट्रिम के साथ मिल जाती है, ट्रिम के साथ एक एरो की होती है, उसके साथ एक्सटेंड कमांड होती है, उस पर क्लिक करना है। जैसे आप उसको सिलेक्ट करते हो उसके बाद आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद वो आपसे जब भी उस लाइन को सिलेक्ट करोगे तो जो भी उसको उसके आगे की तरफ सरफेस दिखाई देगी वहां तक उसको एक्सटेंड कर देगा। जैसे ये भी कर रहा है, उसके बाद आपको क्लिक करना है, क्लिक करते ही वो, अब देखो इसको आगे भी सरफेस दिखाई दे रही है तो ये आगे कर सकता है अगर आप चाहो तो। नहीं रखना है तो यहाँ तक आप रख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको आगे एक्सटेंड करना है तो इस पे क्लिक करते रहो। और जब लास्ट में उसको आगे की तरफ कोई सरफेस नहीं मिलेगी, देखो यहाँ पर जैसे आप ट्रायग्राम में देख पा रहे हो कि उसको आगे की तरफ बढ़ने के लिए कोई सरफेस नहीं मिल रही है, तो वो उसको आगे एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। अब जैसे अब वो जरूरी नहीं है कि आपके पास कोई लाइन होगी, वो सर्कल भी हो सकता है। जैसे ये देखो इस सर्कल को आगे की तरफ एक्सटेंड कर रही है यहाँ तक, अब इस सर्कल को मुझे आगे बढ़ाना है तो यहाँ तक मैं कर सकता हूँ, और उसके बाद आगे की तरफ, मतलब सर्कल को आप कभी भी कंप्लीट नहीं बना सकते, उस पॉइंट तक लेके जा सकते हो जहां तक वो जा सकता है। मतलब यहाँ तक आ सकता है तो वो जा सकता है, क्योंकि इसके बाद वो क्या करेगा, वो कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, तो वहां पर वो आगे उसको एक्सटेंड नहीं करेगा, ठीक है। तो एक्सटेंड समझ में आया कि एक्सटेंड कमांड कैसे काम करेगी। बस जस्ट आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि उसके आगे वो सरफेस होनी चाहिए, तभी उसको क्या कर पाएगा, एक्सटेंड कर पाएगा, अदरवाइज उसको वो एक्सटेंड नहीं करेगा अगर उसके आगे कोई सरफेस नहीं मिल रही है। जैसे मान लो अभी देखो इसके आगे वो एक्सटेंड नहीं कर रहा था, अगर मैं यहाँ पर कोई भी एक लाइन या सर्कल कोई भी एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर देता हूँ, यहाँ F8 करके, मान लो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ तक मुझे इस लाइन को फर्दर क्या करना है, एक्सटेंड करना है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर हम आएंगे, एक्सटेंड करेंगे, एंटर करोगे और उस लाइन को सिलेक्ट करोगे तो वो आगे की तरफ उसको एक्सटेंड कर लेगा फिर से, ठीक है। तो ये थी आपकी एक्सटेंड कमांड। अब जैसे अब बात आ गई उस डायग्राम की जो हम बना रहे थे कि इसमें ना अभी हमने जो सेंटर लाइन लगाई है वो हमने किसका यूज किया, एनोटेशंस के अंदर जाके यहाँ पर हमने इन सेंटर लाइन का चूज कर लिया, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो सेंटर, देखो जो ये सेंटर की जो इसने लाइन लगाई है ना, वो जो मेरे पास जितनी लाइन की मेरे पास यहाँ लेंथ थी उतनी ही लाइन की उसने लेंथ को क्रिएट कर दिया वहां पर। अगर लेंथ आपके पास ज्यादा होती तो उसके हिसाब से सेंटर लाइन को वहां पर वो ज्यादा कर सकता था। तो ये बाय फीचर्स का ऑप्शन है इसके अंदर, तो इसको हम एक्सटेंड नहीं कर सकते। अगर आपको देखो वो लाइन लगानी है, मान लो सेंटर्स की लाइन लगानी है, तो उसके लिए आपके पास दूसरा ऑप्शन भी होता है हमारे पास, वो आप क्या कर सकते हो, इनको हम डिलीट करेंगे। ये जो हमने सेंटर लाइन्स लगाई थी इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट किया। अब देखो ना यहाँ पर ना आप साइड में एक ऑप्शन देखोगे, ये आपके पास एक मैच प्रॉपर्टीज का ऑप्शन मिलता है, आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो मैच प्रॉपर्टी में क्या है कि आपके पास ना यहाँ पर तीन ऑप्शंस मिलते हैं। एक तो है बायलेयर का, मतलब एक तो कलर का, ऑब्जेक्ट कलर का ऑप्शंस होता है, एक आपके पास लाइन वेट का ऑप्शंस होता है, और एक आपके पास जो ऑप्शन होता है वो होता है लाइन टाइप का, ठीक है। आपने देखा होगा कि हम ड्राइंग्स के अंदर डिफरेंट टाइप की लाइंस का हम यूज करते हैं, जैसे थिक लाइन हो गई, थिन लाइन हो गई, ठीक है, सेंटर लाइन हो गई, सेक्शन लाइन हो गई, है ना, पढ़े हैं ना से तो सभी ने लाइन के टाइप वगैरह। यस सर।
तो उसमें अगर आपको डिफरेंट लाइन चाहिए, मान लो मुझे सेंटर लाइन पे काम करना है, तो आप यहाँ से लाइन टाइप में जाओगे और लाइन टाइप में ना यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑलरेडी चूज है वो सेंटर की लाइन, किंतु आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं मिलता। बाय डिफॉल्ट जो आपको ऑप्शन मिलता है वो बाय लेयर, बाय ब्लॉक और कंटिन्यूस लाइन, ये 3 लाइन आपको वहां पे मिलती है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, ऑर्डर के अंदर आपको जाना पड़ता है। ऑर्डर में ना आपको यहाँ पर एक लोड का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप उस पर क्लिक करते हो तो यहाँ पर देखो हर एक टाइप की वो लाइन यहाँ पर दिखा देता है भाई आपके पास, कि आपको बॉर्डर लाइन चाहिए, सेंटर लाइन चाहिए। सेंटर लाइन के भी डिफरेंट टाइप है, .5x, .2x या फिर डैश डॉटेड लाइन आपको चाहिए, डैश डैश लाइन आपको चाहिए। तो जो भी आपको लाइन यहाँ से चूज करनी है, मान लो मुझे सेंटर लाइन चूज करना था, तो यहाँ से मैं सेंटर लाइन इसको चूज कर लेता हूँ और इस पे ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा, रिलोड रिटाइप, ओके, और यहाँ से इसको ओके करना है, तो यहाँ पर देखो वो क्या करेगा, एक सेंटर लाइन क्रिएट कर देगा यहाँ पर, ठीक है, जो ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट थी। इसलिए उसने दोबारा वो ऑप्शन पूछा कि ऑलरेडी वहां पर एक आपके पास सेंटर लाइन है, कि आप उसको दोबारा रिपीट करना चाहते हो या नहीं। तो वहां पर मतलब यहाँ पर फिर आपके पास वो लाइन ले आएगा, और जैसे ही मैं उस लाइन को पिक करूंगा, अब यहाँ से इसने सेंटर लाइन को पिक किया है। अब आप जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, मान लो मैं एक सिंपल लाइन ही लगा रहा हूँ, तो आपके पास क्या होगी, उसकी सेंटर लाइन से बनेगी आपके पास। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो ऑब्जेक्ट बना है वो उसका सेंटर लाइन से बना है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ से हम करेंगे, और इसका जो एक्सटेंशन लिया हमने, यहाँ से कोई भी लाइन लगा सकते हैं हम। यहाँ से इसको हम स्ट्रेट करेंगे, F8 का हम यूज कर सकते हैं ताकि वो बिल्कुल स्ट्रेट जाए। ट्रैकिंग को ऑन कर लेते हैं, इसको दोबारा लगाएंगे, लाइन ली यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगेन यहाँ पर लाइन लेंगे इस पॉइंट से, जो हो गई यहाँ से यहाँ तक। तो इस तरह से आप सेंटर लाइंस लगा सकते हो। आप देखोगे कि जो भी आपका लाइन बनी। अब एक चीज आप यहाँ पर देखोगे कि इनका जो मतलब ये अगर मैं ज्यादा डिस्टेंस से देख रहा हूँ ना, तो इनका जो स्केल साइज है वो काफी कम है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपको स्केल साइज को इंक्रीज करना है, तो आप क्या कर सकते हो, इनकी प्रॉपर्टीज में जाओ, मतलब उस लाइनों को सिलेक्ट करो। जैसे ये लाइन और तीनों को मैं एक साथ सिलेक्ट कर लेता हूँ और राइट क्लिक करता हूँ, प्रॉपर्टीज के अंदर जाएंगे और यहाँ पर इसका जो स्केल साइज है उनको हम इंक्रीज कर देंगे। जो लाइन टाइप का जो स्केल है उसको हम यहाँ से 3 कर लेते हैं या 4 कर लेते हैं, एंटर करेंगे। अब यहाँ पर देखो आपका जो स्केल साइज है वो इंक्रीज हो गया। अगर आपको थोड़ा सा और आपको ज्यादा रखना है, मान लो 5 रखना है, एंटर करोगे तो थोड़ा सा और इंक्रीज कर देगा। यहाँ से एस्केप करेंगे और इस तरह से फिर आपके पास जो लाइनें दिखाई देगी बिल्कुल वो सेंटर से आपके पास दिखाई देगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना था, इसकी डायमेंशंस आपको प्रोवाइड करानी थी। तो डायमेंशंस के लिए देखो, जो मैं बात कर रहा था कि आपको जो फिलेट लगाने हैं, ठीक है, कि हमने क्या था कि आपको उसको बिल्कुल लास्ट में लगाना है। वो क्यों लगाना है, क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास जो रेडियस है वो कितने की है, 10 की गिवन है, ठीक है। अगर मैं ये फिलेट पहले ही लगा देता, तो इसमें जब मैं इस लाइन को ऑफसेट करता ना, तो इसमें वो हाफ लाइन यहाँ पर लेता है, यानी यहाँ से ना यहाँ तक की वो लाइन उठाता सिर्फ। अगर अब मैं आपको दिखाऊं तो देखो, यहाँ से जब मैं ट्रिम उसको फिलेट लगाता तो क्या करता, इस लाइन को यहाँ से और सिर्फ यहाँ से उठाता। अगर आप इसको ऑफसेट करते तो यानी यहाँ पर जो आपको लाइन मिलती कुछ इस तरह से यहाँ तक की ही लाइन मिलती। इसलिए कभी भी जहां पर भी आपको फिलेट या रेडियस वगैरह आपको मिलती है, फिलेट मिलती है कोई या चैम्फर आपको मिलता है, तो उसको हमेशा बाद में लगाया करो, क्योंकि वो हम इजिली लगा सकते हैं। वो कॉर्नर आपके पास रहेगा वहां पर, उसको तो हम चाहे पहले लगाओ या लास्ट में लगाओ, वो इजिली लग जाएगा, ठीक है। तो जब भी ये चीजें होती है तो उसको लास्ट में लगाया करो। और यहाँ से इसको हम क्लियर कर लेते हैं ड्राइंग्स को। अब फिलेट रह गए, रेडियस 10 के आपको लगाने हैं, तो आपको सिंपल फिलेट की कमांड में यहाँ पर आओगे और रेडियस टाइप कर दोगे। रेडियस हमारे पास 10 की रहेगी, एंटर। और 2 जगह लगानी है इसलिए मल्टीपल ऑप्शन हम चूज करके रखेंगे, एक यहाँ पर हो जाएगी और एक आपके पास यहाँ पर हो जाएगी। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद इसकी डायमेंशनिंग आप कर सकते हो कि आपके पास जो लेंथ थी, आपके पास यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ थी आपके पास 25 की थी, तो 25 की रहेगी। और देखो इसमें भी जो इसने लाइनें ली है वो सेंटर लाइन से वो शो कर रहा है। तो हमें ये क्या करना है, सेंटर लाइन लगाने के बाद आपको जो इसकी प्रॉपर्टीज है उसको चेंज करना है, ये सेंटर लाइन नहीं रखने। क्योंकि अगर मैं जो भी ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, मान लो मैं यहाँ से एक सर्कल भी लगा रहा हूँ, तो वो भी आपके पास क्या रहेगा, सेंटर लाइन से। ये देखो सेंटर लाइन से उठाएगा उसको, ठीक है। तो सेंटर लाइन से अब हमें नहीं चाहिए। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ से लाइन टाइप में जाओगे और उसका जो स्टाइल था उसको हम चेंज कर लेंगे, बाय लेयर कर लेंगे। तो बाय लेयर के थ्रू अब आप इसका डिस्टेंस दोगे, यहाँ से रेडियस डिफाइन करेंगे, जो हमारे पास डायमीटर या जो फिलेट या फिर जो डिस्टेंस इसने गिवन था
इसमें यहाँ से ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसके बीच का जो डिस्टेंस गिवन था आपके पास 45 गिवन था, ये 25 हो गया आपके पास, और साथ के साथ हमारे पास जो डिस्टेंस है रेडियस 10 है और 75 का है। तो यहाँ से चूज करेंगे जो 75 होगा, ये पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में था वो 75 हो जाएगा, और ये जो रेडियस रहेगी आपके पास, यहाँ से जो हम रेडियस लगाएंगे वो आपके पास 10 की रहेगी। ठीक है, अंदर की तरफ 2 सर्कल्स दिए हुए हैं, वो हम लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो दिया हुआ है 2 होल्स, डायमीटर 20 का। ठीक है, तो देखो ये भी आप शो कर सकते हो, किंतु ये जो चीज आप शो करोगे ना, ये आप शो करोगे लीडर के थ्रू। ठीक है, किसके थ्रू हम शो करेंगे? लीडर के थ्रू, क्योंकि यहाँ पर ना, क्योंकि यहाँ पर जो मैं वैल्यू दूंगा वो हम क्या करेंगे, वो आपके पास अगर मैं रेडियस देता हूँ तो सिंपल इसकी रेडियस दिखाएगा वो, किंतु हमें जो शो करना है 2 होल्स डायमीटर 20 की, ये चीज आपको मेंशन करनी है, ये चीज आपको लिखनी है उसके ऊपर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर ना आपके पास ऑप्शंस आता है, इसमें लीडर का ऑप्शन आता है। देखो यहाँ पर आप देख रहे हो एनोटेशंस के अंदर ही जस्ट डायमेंशंस के नीचे का जो ऑप्शन है वो लीडर का है। लीडर पे आप क्लिक करोगे, जैसे ही मैं लीडर को सिलेक्ट करता हूँ, मालूम मुझे यहाँ से स्टार्ट करना है, F8 से मैं ऑर्थो ऑफ कर लेता हूँ, यहाँ से आप स्टार्ट करोगे और इस पॉइंट पर आपको लिखना है। तो जैसे ही आप वहां पर क्लिक करते हो तो अब ये आपसे पूछेगा कि आपको क्या टाइप करना है, तो वहां पर आप टाइप कर सकते हो, जैसे मेरे पास वहां पर लिखा हुआ था 2 होल्स। ठीक है, और साथ में डायमीटर था, तो डायमीटर के लिए यहाँ पर देखो सिंबल्स होते हैं, हमारे पास सिंबल्स का ऑप्शन रहता है, यहाँ पर जो भी आपको सिंबल लगाना है वो आप लगा सकते हो। जैसे ये डायमीटर है, या शॉर्टकट की होती है परसेंटेज सी, आप टाइप करोगे तो वो डायमीटर का सिंबल लगा देगा। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना है 20, ये चीज आप टाइप करोगे। उसके बाद ना इसको सिलेक्ट करने के बाद इसका साइज जो है वो भी आपको इंक्रीज करना है। यहाँ से ये चीज करने के बाद आप साइज में जाओगे, ये जो इसका साइज है इसको हम इंक्रीज कर लेंगे, मान लो 3 रख लेते हैं और एंटर कर देते हैं। सॉरी ये हुआ नहीं है, 3 एंटर। जैसे हम बाहर की तरफ क्लिक करेंगे तो ये देखो ये आपके पास उसको शो कर देगा, जो आपके पास 2 होल्स होंगे वो आपके पास कितने के होंगे, डायमीटर 20 के होंगे। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो। देखो लीडर का बेसिकली हम यूज करते हैं नोटेशन, कोई भी नोट्स वगैरह, यानी आपको अपनी तरफ से कोई नोट्स देना है, अपनी तरफ से कुछ लिखना है, तो वो चीज हम किसके थ्रू शो करेंगे, लीडर के थ्रू शो करेंगे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पर एक नोट्स लिखा है भाई, क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो ये था भाई आज के लिए, इतना काफी है, बाकी जो सेशन होगा वो कल करेंगे इसमें। ठीक है, अब आप मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आपकी एक बार।